हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मूवीज वर्ल्ड। आज मैं एक रोमांटिक एंड एक्शन फिल्म की कहानी समझाने जा रहा हूँ। मूवी के शुरुआत में हम गोसिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो शहर से दूर एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। और घोसिया बहुत ही खूबसूरत होती है और अभी अभी घोसिया अपनी जवानी के उम्र में पहुंची थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए उसको शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर अगली सुबह गोसिया उठकर तबेले में जाती है और गाय का दूध निकालने लगती है। उसके बाद वो उन गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाती है। फिर गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़कर घोसिया एक पेड़ के नीचे बैठकर कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है, जिसके बाद वह अपने सभी कपड़े उतारकर पास ही के एक झील में नहाने लगती है। लेकिन अचानक उसे यह एहसास होता है कि जैसे कोई उसको छुपकर देख रहा हो। फिर इधर उधर देखने पर उसे कोई भी नहीं दिखता, तो उसे लगता है कि यह शायद उसका वहम होगा। उसके बाद घोसिया वहीं पर लेटकर आराम करने लगती है, लेकिन तभी उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। तब घोसिया ने भी उस परछाई को महसूस कर लिया था और इसी चीज को सोचकर वो रात में सो भी नहीं पाती। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हो। लेकिन घोसिया अपनी माँ को ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि वह अपने शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर परेशान थी और उसे यह बात अपनी माँ को बताने में शर्म आती है। फिर अगले दिन भी घोसिया अपनी गायों को लेकर जंगल में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। लेकिन तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो वहीं बैठकर पेंटिंग बना रहा था। तब गोसिया उस आदमी के पास जाती है और वह आदमी उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है, जिसमें उसने गोसिया की ही नंगी तस्वीर बनाई हुई थी। तब गोसिया अपनी नंगी तस्वीर देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी घोसिया को पानी पिलाकर उसे होश मिलाता है और उसको पूछता है कि क्या तुम यहीं पर रहती हो। जिस पर घोसिया कहती है कि हाँ, मैं यहीं पास में रहती हूँ। और साथ ही वह उस आदमी से पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो। जिस पर वह आदमी बताता है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहाँ घूमकर पेंटिंग्स बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं पर जाकर रहने लगता हूँ। जिसे कहकर वह गोसिया के करीब आता है और उसके जिस्म को छूने लगता है। तब उस आदमी का ऐसे छूना घोसिया को अच्छा तो लगता है, लेकिन वह शर्मा कर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन घोसिया उसी जगह पर जाती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। पर तभी अचानक वह आदमी उसको पुकारने लगता है, जिसे सुनकर घोसिया उसके पास जाने लगती है, जो वहीं पर बैठकर पेंटिंग बना रहा था। तब वह आदमी घोसिया को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाता है और उन पेंटिंग्स को देखकर घोसिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर घोसिया उस आदमी से पूछती है कि तुम सिर्फ मेरी नंगी तस्वीरें क्यों बनाते रहते हो। जिस पर वह आदमी कहता है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा हाथ देखो, यह भी कितना खूबसूरत है। उसके बाद वह घोसिया से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है। जिस पर घोसिया कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब यह सुनकर वह आदमी घोसिया को उसी की एक नंगी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे शरीर को शारीरिक सुख चाहिए, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिसे कहकर वह घोसिया को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। तब घोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वह आदमी उसके जिस्म को छूकर उसको उत्तेजित करने लगता है। तब घोसिया भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस आदमी से मिलकर घोसिया बहुत खुश होती है और खुशी के मारे वह रात भर सो भी नहीं पाती और सुबह जल्दी उठ जाती है। तब यह देखकर उसकी माँ को शक होने लगता है कि घोसिया इतनी बदल कैसे गई। उसके बाद हम देखते हैं कि घोसिया रोज जंगल में जाकर उस आदमी के साथ मजे करती थी। फिर वह आदमी घोसिया से प्यार करने के साथ साथ वह उसे दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता है कि कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए, लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए और भी बहुत कुछ। साथ ही वह आदमी घोसिया के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े भी लेकर आता है और वह सभी कपड़े घोसिया को काफी पसंद आते हैं। फिर एक दिन बारिश के कारण वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी वह आदमी घोसिया को एक किताब देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और अगर तुम्हें जिस्मानी सुख के बारे में और भी कुछ जानना है तो तुम यह किताब पढ़ सकती हो, जिसमें जिस्मानी सुख के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। और वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ बच्चे उन दोनों को देख लेते हैं। तब उन बच्चों को देखकर घोसिया घबरा जाती है, लेकिन वह आदमी घोसिया से कहता है कि तुम उन पर ध्यान मत दो। जिसके बाद घोसिया अपने घर आकर उस किताब को पढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और उससे वह किताब ले लेती है। जिसके बाद वह उससे पूछती है कि तुम्हें यह किताब कहाँ से मिला। जिस पर वह बताती है कि मुझे यह किताब जंगल में एक आदमी ने दिया था। जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम्हें यह सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ,
अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसे सुनकर गोसिया को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी माँ से बहस करना नहीं चाहती थी। तब उसकी माँ कहती है कि इस संडे हम चर्च में जाएंगे और वहां तुम फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस कर लेना। उसके बाद संडे को वह दोनों चर्च में जाते हैं और यहाँ पर गोसिया फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस करती हैं और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और उसके साथ में कई बार इंटीमेट हुई हूँ, इसीलिए मेरे सारे गुनाह माफ कर देना। जिसे सुनने के बाद फादर उसकी माँ से कहते हैं कि गोसिया आई बच्ची है और उसने अभी अभी जवानी में कदम रखा है। इस उम्र में अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, लेकिन तुम एक बार गोसिया को डॉक्टर के पास लेकर जाओ और यह पता करो कि वह कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। तब फादर की बातें सुनकर गोसिया की माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर गोसिया की माँ से जो कहता है वह सुनकर उसकी माँ बिल्कुल शॉक हो जाती है। दरअसल डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा था कि गोसिया अभी वर्जिन है और वह किसी के भी साथ फिजिकल नहीं हुई है। इसका मतलब गोसिया को अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था। लेकिन गोसिया ने अब तक जो किया था, तो फिर वह आखिर क्या था? फिर उसी रात गोसिया जब अपने कमरे में सो रही थी, तब वह आदमी गोसिया के पास आता है और उसको चूम कर उसको नींद से जगाता है। उसको देख गोसिया उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। जिसे सुनकर वह आदमी कहता है कि मैं यही तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसे कहकर वह आदमी गायब हो जाता है। दरअसल उस अनजान आदमी जैसा कुछ भी नहीं था। यह सब तो बस घोसिया की इमेजिनेशंस थीं। हमने जो कुछ भी अभी तक देखा था वो सब कुछ घोसिया के दिमाग का बस एक भ्रम था, क्योंकि घोसिया नई नई जवान हुई थी और इस कारण उसको फिजिकल इंटीमेसी की ज़रूरत महसूस हो रही थी और अकेली होने के कारण वह इस तरह की कल्पना करने लगी थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।